आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ 10-12 मिनट्स में एम लक्ष्मीकांत स्टाइल क्रिस्प, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड समझेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे ऑलमोस्ट 200 साल का कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन स्टार्ट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और एंड होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस एक्ट के 3 मेन पॉइंट्स याद रखो। फर्स्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा एस्टैब्लिश हुआ। थर्ड, कंपनी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट फेमस है एक टर्म के लिए, डुअल गवर्नमेंट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल करेगी। यहीं से क्लियर हो गया कि रियल पावर ब्रिटेन के हाथ में जा रही है। 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया और क्रिएट हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेट किया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 बजट डिस्कशन अलाउड। लेकिन सबसे डेंजरस रिफॉर्म आया 1909 एक्ट में, जिसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें इंट्रोड्यूस हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। यहीं से कम्युनल पॉलिटिक्स का बेस पड़ा। 1919 एक्ट को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था डायरकी इन प्रोविंसेस। सब्जेक्ट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, रिजर्व्ड ब्रिटिश कंट्रोल, ट्रांसफर्ड इंडियन मिनिस्टर्स। लेकिन पावर अभी भी ब्रिटिश के पास ही थी। अगर पॉलिटी का बैकबोन किसी एक एक्ट को माना जाता है तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझना इम्पॉसिबल है। की फीचर्स याद रखो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट, फेडरल कोर्ट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ऑलमोस्ट 60% कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से इंस्पायर्ड है। फाइनली आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ब्रिटिश रूल खत्म, इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बन गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड 26 जनवरी 1950। ये सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये इंडिया का फ्यूचर ब्लूप्रिंट था। एग्जाम के लिए एक लाइन में याद रखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल्स ब्रिटिश एक्ट्स का एवोल्यूशन प्लस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विजन। अगर ये समझ आ गया, पॉलिटी आसान हो जाएगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1 शॉट।